आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारी डॉक्टर गुरपिंदर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमें अवधूत 24 गुरुज का स्वाध्याय करा रही हैं। तो हम सभी उनके बहुत-बहुत आभारी हैं और मैं उनका पीएमसी ध्यान नेपाल में हार्दिक-हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेलकम, वेलकम गुरपिंदर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू संतोष मैम। अपने गुरुओं को नमन करते हुए आप सबके भीतर बैठे उस परम चेतन तत्व को नमन करते हुए सारे ब्रह्मांड में जहाँ हर एक ऑब्जेक्ट साइन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, उस अवेयरनेस को, उस कॉन्शियसनेस को नमन करते हुए हम आज का ध्यान शुरू करेंगे। सो मास्टर्स, आई थिंक अवधूत के 24 गुरु के साथ आप भी अपनी यात्रा कर रहे हो ऑब्जेक्ट साइंस के बारे में। अवेयरनेस होनी, क्योंकि ये अवेयरनेस की यात्रा है, क्योंकि हर एक चीज, हर एक इवेंट कुछ ना कुछ सिखाती है हमें। अवधूत जो है अपनी अवेयरनेस को, कॉन्शियसनेस को एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव देने के लिए इस शिक्षा दे के गए हैं कि कैसे हमें अपने जो 5 सेंसेस हैं, जो ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, उनको कैसे ओपन रखना है, कैसे उनसे हमने परसीव करना है, शिक्षा लेनी है। आसपास का हर ऑब्जेक्ट साइन, अकेला इंसान ही गुरु नहीं हो सकता। चल अचल में, जड़ चेतन में कोई भी चीज आपको सिखा सकती है। वी आर वी शुड बी ओपन टू लर्न फ्रॉम एनीथिंग। तो गुरु कोई भी हो सकता है। सो उसी यात्रा में हमारी ये जो सीरीज चल रही है, उसके बाद आगे की श्रृंखला है आती है जहां वो बता रहे हैं कि कबूतर और हाथी। आज 2 ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि कबूतर और हाथी से उन्होंने क्या सीखा, कैसे उन्होंने कबूतर और हाथी को भी अपना गुरु माना। मैं डॉक्टर गुरपिंदर पहले कबूतर के बारे में बताऊंगी, फिर उसके बाद मेरे साथी प्रवीण जी हाथी के बारे में हमें बताएंगे। सो कबूतर को हम आसपास, अपने आसपास, आई थिंक वो जो बर्ड्स हैं जिनको हम हाउस स्पैरोज बोलते हैं, या वो खत्म हो गए, लेकिन मोस्टली पिजन्स हैं। आप देखोगे कि आपके आसपास जो कंक्रीट जंगल है हमारे आसपास, उनको किसी पेड़ पौधे की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। वो घरों में भी आसपास, आई थिंक पिजन से हर कोई रिलेटेड करता होगा, पिजन सबने देखा होगा। तो कबूतर के बारे में बता रहे हैं क्योंकि अवधूत जब थे तो वो अपनी एक ऐसी यात्रा में थे कि जैसे कभी चलते फिरते, जहां पे भी वो 2-4 दिन 10 दिन स्टे करते, वहां से भी वो कुछ ना कुछ लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप सबको पता है कि वो राजा यदु से संवाद कर रहे हैं। हमें वो पिछोकड़ याद रखना है कि अवधूत जी राजा यदु को समझा रहे हैं कि कैसे मैंने ये ब्लिसफुल स्टेट बनाई अपने आप की, कि मैंने सब जगह से सीखा। तो वो राजा यदु को बोलते हैं कि राजन, मैंने तो कबूतर से भी सीखा। कपोत बोलते हैं इसको हिंदी में। तो मैंने कपोत को भी अपना गुरु बनाया। तो वो हैरान हो रहे हैं कि कपोत को भी आपने गुरु बनाया? कहते हैं हाँ, कपोत को भी मैंने गुरु बनाया, क्योंकि एक जगह जहां मैं एक गांव से निकल रहा था, वहां पास में बाहर में मैंने अपना स्टे किया। तो वहां पेड़ के
उस पार जहां मैं रुका हुआ था, वहां पे एक कबूतर रहता था। और कुछ दिनों में धीरे धीरे उसने अपना जोड़ा बना लिया, क्योंकि कबूतर जल्दी करके, आपको पता होगा, अकेले नहीं रहते। दे यूजुअली टू इजीली मेक पेयर्स। तो उन्होंने अपना जोड़ा बना लिया। जोड़ा बनाते हुए भी मैं देख रहा था कि वो पूरी तरह मस्त रहते थे दोनों अपने आप में। जो कपोत और कपोती थे वो अपने आप में मस्त रहते थे, बस खान दाना दाना चुग के आना, फिर अपनी जो किसको बोलते हैं प्रेम क्रीड़ा में मस्त रहते थे, अपना हमेशा अपना अपने जोड़े में ही, वही पेड़ के आसपास कहीं पे भी एक साथ घूमना फिरना सब जगह। और धीरे धीरे एक साथ रहते रहते उनका परिवार आगे बढ़ गया कि वहां पे उन्होंने धीरे धीरे घोंसला बनाया, घोंसला बनाया। और एक टाइम आया जब वहां पे एग्स उन्होंने उनके हुए, फिर धीरे धीरे उसमें से बच्चे निकल आए, छोटे छोटे कोमल कोमल जिनके वो होते हैं। और जब बच्चे हो गए तो उनको फिर वो क्या था कि जब जैसे परिवार बड़ा हो गया तो उनको पहले तो वो उस जगह को छोड़ते ही नहीं थे, वो दोनों मस्त रहते थे वहीं उसी जगह। और फिर धीरे धीरे वो एक जना वहां रहता, एक खाना लेने जाता। और धीरे धीरे जब और बच्चे बड़े हो गए तो खाने की जरूरत ज्यादा हुई, तो वो दोनों ही अलग अलग दिशाओं में उड़ते थे, कभी से कीड़े लेके आना, दाने लेके आने। तो वो उड़ते थे और खाना लेके आते थे। तो जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, अपने घोंसले में फुसफुसाहट उनकी होने लगी, वो छोटे छोटे उनके पंख निकलने लगे और थोड़ा वो एक आकार लेने लगे। तो माँ बाप निश्चिंत होकर थोड़ा ज्यादा टाइम लगा के दाना पानी ले आते थे। पहले तो होता था वो लेने जाते, फटाफट उड़ के वापस घोंसले में आ जाते थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे थे, उनकी जो नीड पूरी करने के लिए वो ज्यादा टाइम दोनों बाहर जाते थे, उड़ के बाहर जाते थे। तो कहते एक दिन मैंने देखा कि एक शिकारी वहां से गुजरा। शिकारी जब गुजरा तो उसने वो वहां पे बच्चों की फड़फड़ाहट या जैसे होता है उसको देख के उसने वहां जाल डाल दिया एकदम से। क्योंकि शिकारी निकलते हैं जाल लेके कि कैसे पंछियों को, कि हमें पता था कि पहले वो शिकारी थे, चाहे वो बेचने के लिए चाहे खाने के लिए शिकार करते थे। और पक्षियों को, बर्ड्स को इजिली क्या होता था कि वो नेट डालते थे, जाल डालते थे थोड़ा दाना डालने के लिए ना। अब बच्चे भी धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ही शिकारी ने जाल डाला, वहां खाना डाला, तो बच्चे जैसे ही वो उसके चक्कर में नीचे आए और वो फंस गए उसमें। फंस के वो इधर उधर छटपटाहट करने लग गए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि कैसे बनना है। तो वो छटपटा रहे थे, यानी कि वो एक जिसको बोलते हैं कि मन को तड़फाने वाली एक दशा थी, कि वो छटपटा रहे हैं अपने आप को छुड़ाने वाली। तो इतने में क्या हुआ कि उनकी मदर वापस आई। जब उसने उसको छटपटाते देखा तो उसने भी 1 मिनट में ही वहां जाल मतलब कुछ निकालने की कोशिश करती या कुछ, वो भी मतलब तीव्रता में एकदम से जाके उनको बचाने के चक्कर में, सोचा चाहे नहीं सोचा, वो भी जाके जाल में फंस गई। इतने में ही वो भी छटपटाने लगी। और इतने में क्या हुआ कि वो जो कबूतर था वो उस जगह पे आया, और उसने जब देखा कि उसके बच्चे भी और उसकी जो पार्टनर है वो भी छटपटा रहे हैं, तो वो इतना मोह में आया कि वो जहां से खड़ा वो देख रहा था, उसने वहीं पे ही अपने प्राण त्याग कर दिए और एकदम से डेड होके, बेहोश होके गिर गया। यानी कि उसने एक बार भी एफर्ट नहीं करी बजा। तो अब दूत जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने इस उसको देख के उनको नमन किया और उनको गुरु माना। कैसे? कि मोह में आके, बच्चे थे अनजान थे, वो दोनों जो थे बड़े पक्षी, उन्होंने मोह में आके, एक ने तो जोश में आके अपना शरीर उसी मुसीबत में फंसा दिया जहां पे बच्चों को हेल्प करनी चाहिए थी, या एटलीस्ट अपना, और दूसरा आया उसने उसी उसमें के
हाँ, ये भी गए सारे, उसने जाल में फंसे बिना ही वो उसने अपना शरीर त्याग कर दिया। तो इस तरह से वो उसको एक सीक्वेंस के नाम का के बचाव कपोत गहन गहन मोह के अंधकार में कपोत कपोती ने बचाव का कोई रास्ता नहीं सोचा, ना सूझा। घोर उदासी में दुख का रूप इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने शरीर त्याग दिए, मतलब होश से काम ही नहीं लिया। तो बिना विचार किए, बिना सोच विचार किए, उन्होंने एक ने एक्शन लेके, वो भी उसी मुसीबत में फंस गई, बिना सोचे समझे सीधा। और पक्षी थे, वो शिकारी के ऊपर वो जैसे अटैक करते हैं वैसे अटैक करते मिलके दोनों, उसके हाथ से जाल छूट सकता था, उसको चेज कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन घोर मोह में। तो इसलिए this teaches us that when we badly stuck in the family and relatives unconsciously, thus that gives nothing but pain. So हम लोग अपने होश को खो देते हैं, वी मिस द हायर सेंस, कॉन्शियसनेस मिस कर देते हैं, और बेहोशी में ही उस चीज में आके अपने आप को नुकसान कर लेते हैं। तो वो कहते हैं, राजा जदू फिर एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, तो वो कहते हैं कि राजन, इस पे मैं ये बता रहा हूं क्यों शरीर भी जरूरी है, मनुष्य शरीर और भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि राजा यदु का हमने देखा ना कि वो घोर उदासी में था, और वो अपने राजपाट के लिए जाने के लिए तैयार नहीं था वापस, के मैं कैसे हैंडल करूं, और वो शरीर से वो थका हक्का पड़ा था। तो मनुष्य का शरीर है जो मुक्ति का द्वार है, पर मोह में फंसकर इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। द पिजन स्टोरी वाज अगेंस्ट developing obsessive love of this worldly relationships। कई लोग अपने रिश्तों में आके, अपने रिश्तों के मोह में आके वो इतने ऑब्सेसिव और अंधे हो जाते हैं, वो होश भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ हमें इतनी होश रखनी चाहिए कि कहाँ पे उसमें फंसना है, कहाँ पे नहीं फंसना। सो बॉडी इज द व्हीकल, वही उन्होंने बताया कि बॉडी इज द व्हीकल जस्ट फॉर मोक्षा, गॉड रियलाइजेशन, एंड कांट बी डिस्ट्रॉयड इन द क्लचेस ऑफ पोजेसिवनेस एंड वर्डली लव। सो इसलिए मैंने कपोत कपोती की इस कहानी जो मेरे सामने दृष्टांत हुआ, मैंने उस सीक्वेंस से भी कुछ सीखा और उनको गुरु मान के नमन किया कि जो वर्डली प्लेयर है, और जोश में हमें होश नहीं खोना चाहिए। कई ऐसा होश खो जाते हैं कि उनको बड़े छोटे का रिलेशन का भी अहमियत नहीं रहता, दे कीप ऑन यूजिंग सेम थिंग्स। तो इसलिए जो दुनिया में हम एक बार के लिए तो ये अपने रिलेटिव्स और रिलेशंस, जैसे स्पिरिचुअल टैबलेट में हमने देखा था कि जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ कैसा बिहेव रखना चाहिए, गुरु के साथ कैसा बिहेव रखना चाहिए, और एनिमी के साथ कैसा बिहेव रखना चाहिए, और जो ब्लड रिलेशनशिप है उनके साथ मेंटेनेंस में रहना चाहिए। लेकिन कई लोग ब्लड रिलेशन को भी गुरु शिष्य के रिलेशन में भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। और इसलिए बहुत सोच समझ के, मुझे उस समय भी लगा कि विजडम देखो सर ने भी रिलेशनशिप, यहाँ पे वो क्लोज रिलेशन वो भूल गए दोनों जने, कबूतर भी भूल गया कि ये मर गए, ये फंसे हुए थे, जबकि वो जिंदा थे। वो जिंदा थे, जब कबूतर भी मर गया उसने भी कोई एफर्ट नहीं करी, शिकारी ने उन तीनों को जो जाल में फंसे हुए थे आराम से अपने कंधे पे डाला और अपना शिकार लेके चलता बना। तो कुछ भी नहीं पाया उन्होंने, जबकि वो जिंदा थे, मरे नहीं थे। कई बार होता है कि हमारे कुछ ऐसा कोई डिजीज या कुछ ऐसा आ जाता है, बहुत बार देखा है। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगी। एक पेशेंट आई मेरे पास, मेरे क्लिनिक पे, उसके नी का इशू था। तो बात चल रही थी कि बच्चों के ऊपर ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा, हस्बैंड कहती उनकी तो डेथ हो गई। मैंने कहा कैसे हुई डेथ, पूछते हैं थोड़ा सा। कहती मैम कई साल पहले मेरे ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हुई थी और ब्रेस्ट का कैंसर बोल दिया डॉक्टर्स ने, आज से 10-15 साल पहले, और बोला कि सर्जरी होगी।
तो कहते हस्बैंड दिन रात इसी टेंशन में थे कि मुझे कैंसर हो गया, बच्चे छोटे छोटे हैं, क्या बनेगा। उनकी हार्ट अटैक से डेथ होगी स्ट्रेस की वजह से, और वो लेडी अभी तक सरवाइव कर रही है। तो मैंने कहा कैंसर, कहती कैंसर कोई वो नुकसान वाला नहीं था, बनाइन कैंसर था। तो मोह ये चीज होती है। तो इसलिए अवधूत ने मतलब ये कबूतर कबूतरी की। और मोस्टली आप देखो कि जो अर्बन एरियाज है, हम लोग हद से ज्यादा, अभी गांव देहात में देखा होगा, हस्बैंड वाइफ का भी या जो क्लोज रिलेशन में बड़ी फैमिलीज होती थी, वहां एक साथ एक दूसरे के साथ अलग से अटैचमेंट होती थी। कि वो जो अभी शहर में आके न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो वो हम सिर्फ जैसे होता था पहले बहन भाई या मासी रिलेशंस होते थे ना, बुआ मासी ताया चाचू, एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव होता था। अभी क्या हो गया, उन रिलेटिव्स में भी आगे आगे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। यानी कि अपने अपने दायरे में अपनी अपनी ऑब्सेसिवनेस में हम आ चुके हैं। तो और देखो कि शहरों में जो बंद किले भी हों, पत्थर के वो हों, अकेले कबूतर हैं जो सब जगह सरवाइव करते हैं। जल्दी कोई और वो नहीं आता, उजाड़ में भी कबूतर होते हैं कई बार। तो वो कितनी मतलब बड़ी चीज है। हम लोग सोचते थे कि ऑब्सेसिवनेस को, अर्बन एरिया में ऑब्सेसिवनेस एक रिलेशनशिप्स में आ गई है। तो कितना बड़ा वो एक इतने साल पहले वो हमें ज्ञान देके गए कि उस ऑब्सेसिवनेस का, और बढ़ते ही जा रहे हैं। आप पीछे मैं एक वो देख रही थी कि उसका मैंने वीडियो भी शायद अपने ग्रुप में शेयर किया था, कि जो पिजन है, इनसे एलर्जीज और इनसे डेंजर भी कितना ज्यादा है। हम बोलते हैं ना कि पानी पिलाते जाओ, यानी कि हम जो मोह का प्रतीक है, अटैचमेंट का प्रतीक है, और हद आप देखो कि वो हर वक्त जब भी देखो वो क्रीड़ा एक दूसरे के पीछे भागते, चेजिंग ऑलवेज फॉर सेक्स, नथिंग एल्स। तो वो अर्बन कंक्रीट जंगल में ही ज्यादा मिलते हैं। दूसरे जंगल में जाओ इतने कबूतर नहीं मिलेंगे वहां आपको। तो इसलिए अवधूत कहते हैं कि मैंने कबूतर और कबूतरी से भी बहुत कुछ सीखा कि हमें शरीर का भी सम्मान करना चाहिए। और अगर कोई विपत्ति आती है तो अपने होश से, छोटी सी चिड़िया भी मैंने कई बार देखा है, अगर कोई ईगल कुछ ऐसा वो होता है ना, वो पीछे पड़ जाएंगे। मधुमक्खी छोटी सी होती है, वो भी पीछे पड़ जाती है जब कोई उनको हार्म पहुंचाने लगता है। लेकिन कबूतर ने क्या, एक बार भी नहीं, उन्होंने बस, अगर बर्ड थे, बर्ड अगर अटैक कर दे इट्स डिफिकल्ट टू अवॉइड। वो दो थे, वो मिलके उनको चेज करके उसको भगा सकते थे वहां से। लेकिन उन्होंने मोह में अपने प्राण ही त्याग दिए। ब्लाइंडनेस, रिलेशनशिप्स की ब्लाइंडनेस, जिसके आगे इंसान को कुछ नहीं दिखता। सो थैंक यू वेरी मच। इतना का एडिंग अपन बाद में लेंगे। नाउ प्रवीण जी हमें हाथी के बारे में बताएंगे। ओवर टू यू प्रवीण जी। आत्म बंधन फ्रेंड्स, सभी को अपने सभी गुरुओं को नमन करते हुए मैं आपको हाथी के बारे में बताती हूँ। कृपेंद्र मैम ने कबूतर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये दोबारा दोबारा सुन रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो हाथी के बारे में क्या बताया, जैसे हमारी 5 सेंसेस होती है ना, उसमें एक सेंस है टच करना, स्पर्श। तो देखो उससे अवधूत जी ने क्या सीखा कि जो उसको हम उसमें फंस जाएं, उसके जाल में। कैसे हाथी को जाल फंसाया जाता है कि एक गड्ढे के ऊपर सारे वो डाल दिया जाता है, गड्ढे को ढक के, सिर्फ छोटे पतली चीजों से, जिससे वो, और सामने झूठी हथनियों हथनियों को हथनियों को फीमेल्स को खड़े कर देते हैं। तो वो बस कामातुर होकर काम वासना के वश में, तो जब उधर से भागता है तो उसके उधर बेल पत्ते वाले ढके होते हैं गड्ढे के ऊपर। हथनियों को उसके गड्ढे के बाहर खड़ा करा जाता है झूठी बना के। वो कामातुर होके, क्या उसको मिलना उसमें, खुशी किस चीज की है जो उसके ऊपर वो भागता है, किस टच करने का, स्पर्श करने का सुख लेना चाहता है वो। उनको देख के वो वहां से भागता है और जाके गड्ढे में गिर जाता है, शिकारी उसको पकड़ लेते हैं। मतलब उन्होंने देखा कि इतनी सी चीज है, छोटी सी काम वासना की वशीभूत होके उसको गड्ढे में गिरा के फंसा लिया, और सारी जिंदगी वो गुलामी करता है फिर।
कि फंसा के उसको काम करवाते जो करवाना होता है उससे, आजादी खत्म हो उसकी। मतलब कितनी बड़ी बात, मतलब ये है, पढ़ के लगता है कि कितना बड़ा गहरा राज है छोटी सी बात के अंदर। कैसे जो पैशनेट पर्सन होते हैं उनको कई बार होता है ना कि ऑपोजिट उससे अट्रैक्शन हो जाती है। तो क्या है, पैशन से भटकेगा ना वो अपने ऑपोजिट जेंडर से, जब वो होएगा तो अपने पैशन से भटक जाएगा। कितनी मतलब गहरी बात कह दी है अवधूत जी ने यहाँ पे, कि ये होना चाहिए। ये नहीं है कि भोग भी, काम वासना, ये सब चीजें हैं जिंदगी में, पर इनके वशीभूत होकर अपने जो पैशन है उसको नहीं भूलना चाहिए। इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए एक स्पिरिचुअल पर्सन को, जब हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, कि हर चीज जरूरी है, पर इतने ही उसके वशीभूत नहीं हो जाना कि उसमें फंस के पैशनेट व्यक्ति जो अपना भूल के वो अपनी जिंदगी खराब कर ले, गहरे दुख में चला जाए वो, कि सिर्फ उसी को वही ऑपोजिट सेक्स वही दिख रहा है उसको अपना। और ये चीजें तो बताई इन्होंने। और हाथी से और हम क्या क्या सीख सकते हैं, ये तो उन्होंने बताया अवधूत जी ने। तो और एड ऑन जैसे कर लेते हैं हम। विजडम, कितनी विजडम होती है हाथी के अंदर। इतनी विजडम होने के बाद इतनी ताकत, स्ट्रेंथ कितनी है, जितना बड़ा शरीर है उतनी उसके पास स्ट्रेंथ है। जेंटल नेचर होती है उसकी, बहुत सारी स्पिरिचुअल क्वालिटीज होती हैं। देखो, पर एक एक वो सुख सेंस का, सारी उसकी विजडम खत्म, उसकी स्ट्रेंथ खत्म, उसका सारा कुछ एक साइड में रखा जाता है। तो मतलब जब हम इस रास्ते पे चलते हैं स्पिरिचुअलिटी के, कितने हर्डल आते हैं, बिल्कुल कहते हैं ना दो धारी तलवार की तरह, बच के चलना उसके ऊपर। कहीं भी छोटा सा ऐसा दिख गया और अपोजिट उसमें फंसे, सेक्स में उसमें फंसे अपना जेंडर में, और सब खत्म, सारा पैशन एक साइड में। विजडम, विजडम जो गणेश जी हैं उनको उन्हीं का सिर दिया गया, हर गणेश जी को बुद्धि के भगवान मानते हैं देखो। और फिर मेमोरी उसकी इतनी होती है, तभी गणेश जी का रूप वही का सिर गणेश जी को उनको दिया, कि गणेश जी के अंदर कितनी मेमोरी थी। कहते हैं ना जो ये सारे ग्रंथ लिखे गए थे, जो वेद व्यास जी हैं वो गुफा में बैठ के बोलते थे तो भगवान गणेश उसको लिखते जाते थे, सिर्फ वो रिपीट कुछ नहीं करते थे, बस वो उन्होंने लिखना लिखना, मतलब इतनी विजडम और इतनी उनकी मेमोरी। इमोशनली भी मतलब कि कितने चैलेंजेस आते हैं, ट्रॉमास आते हैं, तो ये हमें सिखाता है हाथी, कि हमें इमोशनली बैलेंस रखना है अपने आप को। और सबसे बड़ी बात जो कंपैशनेट काइंडनेस बहुत होती है इसके अंदर, अपने से छोटों को बहुत प्यार ये देता है, बहुत दयालु होता है उसके ऊपर। तो हमें भी ये समझना चाहिए, उससे हमें भी सीखना चाहिए कि अपने से छोटों को उसी तरीके से प्यार देना चाहिए। नर्चरिंग नेचर होती है, अपने से छोटों को बड़े आराम से पालते पोसते हैं ये, तो बड़ी केयर करते हैं। अब स्पिरिचुअलिटी में आके हम इनसे क्या सीख सकते हैं, कि इसको सिंबल माना गया गुड लक का, प्रोस्पेरिटी का, एबंडेंस का। तभी लक्ष्मी के साथ गणेश पूजा होती है दिवाली पे, एबंडेंस के लिए, गुड लक के लिए, प्रोस्पेरिटी मिले हमें। तो ये चीजें हमें सीखनी चाहिए एक हाथी से। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये सिंबल है, कि अगर हमें इसके क्वालिटीज के ऊपर काम करना स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, तो इसकी क्वालिटीज पे काम करना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, वो इसकी सेल्फ अवेयरनेस को देखते हुए अपनी की हमने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए वो यूज करने चाहिए। विजडम होगी, इनर स्ट्रेंथ इसकी, इसकी स्ट्रेंथ को देख के क्या करना है, एक ध्यानी ने, एक स्पिरिचुअल पर्सन ने क्या सीखना, कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए हमें। बॉडी से स्ट्रेंथ दिखाई गई है, पर हमें इनर स्ट्रेंथ लेनी है। उससे क्या सीख लेनी है, कि अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाएं हम। और अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें उसको देख के हम स्पिरिचुअली ग्रो करें। कितना स्पिरिचुअल उसको सिंबल माना गया है, कि गणेश भगवान को सिर ही हाथी का दिया गया है।
ये चीजें पढ़ के मतलब इतनी वो चीज लग रही थी कि कितनी उसकी क्वालिटीज बताई गई हैं, कितना कुछ उसको भगवान का दर्जा दिया गया उसके सिर को। सब कुछ करके पढ़ते पढ़ते मैं सोच रही थी कितनी एक छोटी सी बात, भोग वासना में इतना कामातुर वो होके हथनियां खड़ी उसको दिखाई जाती हैं और वो गड्ढे में गिर के वो सारी जिंदगी फिर वो गुलामी करता है। मतलब एक स्पिरिचुअल पर्सन को कहते हैं ना कि एक दिन की जितना भी गलती करी और सब खत्म उसका। कितनी गहरा राज इसमें बताया गया। बहुत बहुत दत्तात्रेय जी ने कहाँ तक सोचा, मतलब सोच भी नहीं सकते हम तो वहां तक पहुंचना। और थैंक यू फ्रेंड्स, ऐड ऑन करेंगे मैम इसमें। मैं जितना समझा था मैंने बताया। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यार से, बहुत खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया। आई थिंक सारी बातें क्लियर हो गई हैं। और हाथी का एक गुण कह लें या कमजोरी कह लें, वही है ना कि इतना बड़ा होते हुए भी बचपन से ही इसको, जैसे बोलते हैं ना कि संगली से बांध दिया जाता है ना, छोटे होते इसको बांधा जाता है, लेकिन बड़े होते तक वो उसी एक खूंटे से, छोटे से इसको बांधे रखते हैं। और वो उसके एक मेंटल उसमें आ जाता है कि यस, मुझे इसको छूटना नहीं है। इसको हम वफादारी के तौर पे भी ले लेंगे कि जिसके पास आ गया उसके लिए इतने बल होने के वजह, क्योंकि प्यार इनमें माना जाता है, प्यार है। उसी प्यार का, उसी स्पर्श के मोह के चक्कर में ये फंसता है। और वो जो एक वफादारी और वो अटैचमेंट होती है इसकी अपने जिसके साथ रहता है, देखो वो, नहीं तो इतना बड़ा हाथी, वो महावत ऊपर बैठता है, उसकी औकात भी क्या है। हाथी तो एक अंगड़ाई सी भी ले ले, झटका भी दे दे, छोटा सा भी अपनी बॉडी को शेक कर दे, महावत गिर जाएगा। लेकिन जिसके साथ प्यार होता है, चाहे वो कितना मर्जी बड़ा और विशाल हो हाथी, लेकिन जिसके साथ प्यार होता है, जिसने नर्चर किया होता है, उसके प्रति उसकी भाव और लगाव भी होता है, वो भी होता है। और सारी जिंदगी उसी खूंटे से, मतलब जबकि छुड़वा सकता है, वो छोटा सा किला उसके लिए एक दम से खींचे अपनी सूंड से ही तो वो उखाड़ के उसके साथ ही भाग जाता है। लेकिन वो एक सेंस के जिसने मुझे प्यार नर्चर किया, जिसने मुझे लाके रखा, ये एक वफादारी का प्रतीक भी उसमें आता है। और एक चीज ये भी है कि कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये उसी बंधन में रहता है, चाहे उसको गुलामी का बंधन कह दो चाहे उसका, लेकिन उस भाव में रहता है ताकतवर होने के बावजूद भी। हमने देखा है कि मोस्टली जो साउथ इंडिया में तो लोग पालते ही पालते हैं अपने व्हीकल के तौर पे, जो इतने बड़ी बड़ी लकड़ियों के गट्ठे उठा सकता है। क्या वो छोटा सा किला जो जस्ट फॉर एक सिंबल के तौर पे होता है, उसको ये एहसास देने के लिए कि तू यहाँ पे अभी खड़ा है, तू इस घर के साथ है, इस आंगन का है, तो वो उसकी मर्यादा को भी कैसे कितने प्यार से रखता है। नहीं तो वो रात को इंसान है, मालिक तो क्या था, जो जो इंसान ही है जिसने उसको पाल के रखा घर में, टेम करके कह लो या जो करके भी रखा। लेकिन वो उठा के अगर वो पूरा घर पूरा पेड़ उखाड़ सकता है, तो वो एक छोटा सा किला उठा के भी बांध सकता है। लेकिन उसका एक अदर एस्पेक्ट भी है कि वफादारी और प्यार, कि जिसने उसको नर्चर किया उसके साथ रहता है, वो हमेशा उसी भाव से कि मुझे इसी खूंटे के साथ बंधे रहना है। सो थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। अभी सब लोग अपनी इनपुट, और आप लोगों ने इस हफ्ते में किस चीज को, किस ऑब्जेक्ट साइन को अपना गुरु बनाया या कहाँ से शिक्षा ली। जैसे लास्ट टाइम हमने चींटी को निकाला था, अलग अलग चीजों को, चींटी पे काफी अच्छी खासी डिस्कशन हो गई थी हमारी। तो संतोष मैम, सबको आप अनम्यूट की परमिशन दे दें, है ना। थैंक यू मैम। मैं दिव्य ज्योति, आपका सेशन लाइव ज्वाइन नहीं कर पाई थी क्योंकि थोड़ा इंटरनेट का इशू रहता है, और रिसेंटली मेरी तबीयत भी खराब थी, मैं आईसीयू में एडमिट थी, और कल रात ही डिस्चार्ज हुई। लेकिन मैंने, आपने पूछा ना कि किससे क्या सीखा, तो मैंने ना जब मैं आईसीयू में थी, उसके बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट हुई, मैं काफी पेन में थी, लाइक तबीयत बहुत खराब थी। तो मैं ना, पेड़ की पत्ती से भी मुझे एक इंस्पिरेशन मिली थी।
खिड़की से मैं पेड़ की पत्तियां देख रही थी, तो वो एक एक पेड़ था वहां पौधे में, सिर्फ एक ही मतलब छोटी सी पत्ती थी और हवा बहुत तेज चल रही थी, लेकिन वो पूरे पत्ते झड़ गए, एक पत्ती बची रही। तो मुझे लगा कि इसमें भी होप है शायद, कि ठीक है, और तूफान के बाद तूफान में भी पकड़ के रहना चाहिए अपनी जड़ को, तो फिर आप कहीं हिलोगे डुलोगे नहीं। और बस मैं सारे सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। हॉस्पिटल में जो नर्स हैं, आया माँ हैं, उन सब से भी काफी कुछ सीखने को मिला। हॉस्पिटल एक्सपीरियंस में जब नीडल्स हमको चुभा रहे थे ना, तो मेरे को बहुत पेन हो रहा था, तो लेकिन डॉक्टर बोल रहे थे कि आपके भले के लिए ही कर रहे हैं ना, करवा लो, 20 25 30 इंजेक्शन लगे। तो मेरे मन में क्या भाव आया मालूम, कि जब भी भगवान हमको दुख देता है, मतलब जो शिव जी है, पापा शिवाय, वो हमको अगर कोई दुख दे रहे हैं, तो वो शायद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो बताना चाह रहे इंजेक्शन की तरह कि ये सच नहीं है, मतलब तुम जिस माया में फंसे हो वो सच नहीं है, तुम जल्दी से घर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, तो फिर तुमको दुख नहीं मिलेगा। क्योंकि डॉक्टर मेरे को बोल रहे थे जल्दी से ठीक होके घर चली जाओगी ना, फिर तो तुमको दर्द ही नहीं होगा। तो मेरे को लग रहा था कि पापा शिवाय भी ऐसा सोच रहे होंगे, तब मेरी बेटी ठीक होकर मतलब अपना ये सारे विकार छोड़ के घर वापस आएगी, तो इसको मैं अच्छे से प्यार करूंगा। अभी तो बैठ के इसको इंजेक्शन लग ही रहे हैं, लेकिन तभी भी मेरे को एनर्जीज महसूस हो रही थी, डिवाइन एनर्जी सारी। और मुझे आईसीयू में ना साक्षात साईं बाबा के दर्शन हुए। मैंने साईं बाबा को देखा, क्योंकि एक टाइम पे मैं थोड़ा बेहोशी में हो रही थी, और वो कैनुला के लिए नस ही नहीं मिल रही थी, तो मेरा बहुत खून निकल रहा था और मैं रो रही थी। लास्ट में मैं रो ली कि मेरे से अब नहीं होगा, एक गिव अप। तो तब मेरे को ना ऐसा लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो मैंने हल्की से आंख खोल के देखी ना, तो मुझे साईं बाबा दिखे कि मैं हूँ श्रद्धा सबूरी, तो रख तू हाथ और फिर जब मैं होश में आई, तो मुझे जब जो डॉक्टर अटेंड कर रहे थे, उनके कोट पे नाम लिखा था साईं बाबू। उनका नाम साईं बाबू था, लेकिन वो यू था ना, वो ऐसा लिखा था कि स्मॉल स्मॉल लेटर का ए रहता है ना, तो साईं बाबा ही दिख रहा था। वो डॉक्टर भी मेरे को डांट रहे थे जब भी, कि मतलब ठीक से खाओ, डाइट लो अच्छी, जो मन करे वो पियो, कोकोनट वाटर पियो, ये करो, प्राणायाम करो। मेरे को लग रहा था बाबा ही बोल रहे हैं। और मैंने मतलब जो बाबा की एनर्जी महसूस की ना, उनकी कफनी मतलब एकदम डिवाइन लाइट थी, जैसे फुल मून रहता है, बहुत ज्यादा डिवाइन था वो एक्सपीरियंस। पेन तो अपनी जगह था, लेकिन मैं 2 दिन में डिस्चार्ज हो गई। तो अभी भी थोड़ी सांस फूल रही है, लेकिन पेन काफी कम है और तबीयत बेटर है, लेकिन 2 दिन में हो गई डिस्चार्ज। 1 महीने तक ठहराने का सोचे थे वो लोग, लेकिन मैं 2 दिन में हो गई। बाबा की कृपा है। और थोड़ा सा ही बेटर फील की तो वहां पे बैठ के सबको साई सच्चरित्र रामायण वो सुना रही थी। बहुत बढ़िया दिव्या, बहुत बढ़िया। और किसी की कोई शेयरिंग, या जो आज के हमारे जो 2 ऑब्जेक्ट साइन थे, उनमें कोई एड ऑन करना हो, या आप किसी ऑब्जेक्ट साइन के बारे में, या कोई आसपास कुछ ऐसा हो जो जिससे हमें प्रेरणा मिली, या हमने कोरिलेट किया कि यस, ये भी हमें सिखा रहा है। हाथी में जो है ना सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो हमको लगता है बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपने बताया चेन वाली बात, उसको मालूम है कि जरा सा है, इसको मैं कभी भी खींच के वो कर सकता हूँ, मगर लॉयल्टी टुवर्ड्स द मालिक और जिसकी वजह से वो वहां पर है, उसको वो डिसोबे नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते हैं। सो उस डिसिप्लिन को बना के रखने के लिए
वो कोई भी पेन भी ले अपने में सहने के लिए मुझे लगता है तैयार रहते हैं। यस, वेरी गुड। और किसी की कोई शेयरिंग? थैंक यू। तो मास्टर्स। थैंक यू गुरपिंदर जी, बहुत अच्छी तरह से आपने और परवीन जी ने बताया। जिस तरफ एकदम ध्यान नहीं जाता लेकिन जब हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि ओ यस, ये तो कभी सोचा ही नहीं था ऐसे। जी। पिजन का तो एक और हार्मफुल भी वो है, आजकल बहुत चल रहा है कि अगेंस्ट बहुत है। आसपास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो उनका एक्सक्रीटा होता है उससे ब्रोंकियल डिजीज होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है, अस्थमा। और उसको बढ़ावा भी वही आ रहा था। हम बढ़ावा कैसे देते हैं अर्बन में, शहर में रहते हुए हम लोग, वो अपनी कर्सी से छतों पे उनके लिए पानी रख दिया, खाना रख दिया, उनको जहां पे भी वो इजीली ग्रो होने के हम लोग को दे रहे हैं। लेकिन अगर उनके आसपास देखा जाए, कभी भी आप देखो उनको, वो हमेशा चेज करते हुए वो फिजिकल प्लेयर में ही आपको मिलेंगे। तो सिटी में तो उसका है ही, क्योंकि उसके एक्सक्रीटा को हम कहीं पे भी, वो छतों पे ऐसे ही पड़ा रहता है, सब चीजों में, टॉप उन पे ऐसे ही पड़ा रहता है। जी। अच्छा, तो यहाँ पे गुरपिंदर शरीर जी। का मोह ज्यादा है, वहीं पे ही कबूतर हमें ज्यादा मिल रहे हैं अर्बन एरियाज में। जी गांव जी देहात में सारे चिड़िया भी मिलेगी, हाउस स्पैरो भी मिलेगी, गिलहरियां भी मिलेंगी, सब बर्ड्स मिलेंगे, कौवे भी मिलेंगे। लेकिन शहरों में आप देखो सिर्फ कबूतर ही है ज्यादा। जी, यहाँ पे ना जगह जगह लिखा होता है कि दाना नहीं डालना, मतलब वो मना है कि अलाउड। आप फाइन कर सकते हैं। हाँ, तो कहीं पे कुछ भी नजर नहीं आता। कबूतर भी शहर में नहीं दिखते बिल्कुल भी, क्योंकि वो बिल्कुल भी अलाउड कबूतर नहीं के करते। बारे कबूतर के बारे में तो इतना है कि आप कबूतर से ना एक ये भी चीज सीखते हैं कि वो जिस काम को लग जाते हैं ना, आप उनको कितना भी हटा लो वो नहीं हटेंगे। अगर उनकी ब्रीडिंग का टाइम है, आप वो बार बार घोंसला बनाएंगे, आप हटाते रहो, उनकी कोशिश जारी रहेगी। घर के और हर वो कोने में। और वो किसी ना किसी चीज पे भी कैसे ना कैसे, जब उन्होंने अंडे देने हैं ना, वो दे देते हैं। और मैंने ये चीज ज्यादा नोट की है चंडीगढ़ में। दिल्ली में मैंने इतना नहीं देखा, मतलब हैं कबूतर, हमारे भी बाहर बाहर ओपन एरिया है, कबूतर वगैरह का है, लेकिन ऐसे नहीं है। चंडीगढ़ में तो मैंने देखा है कि अगर आप गैलरी में आपकी चेयर पड़ी है या आपके पॉट पड़े हैं, वो किधर ना किधर से रास्ता बना के ना वहां पे घुस जाएंगे। और हर बार वो एग्स देते हैं, लोग उठा के एग्स बाहर रख देते हैं, देन फिर अगले दिन देखोगे फिर एग्स पड़े हुए। मतलब वहां पे इतना ज्यादा मैंने देखा है ना कबूतरों का। और पहले लगता था कि इतनी ऊंची बिल्डिंग्स में कैसे आते हैं, लेकिन कबूतर सब जगह पहुंच जाते हैं। इतने 10-12 मंजिल तक कबूतर होते हैं। उड़ के आते हैं ना। बहुत बहुत। और गुड़गांव में भी भरे हुए हैं। मैं तो आगे देखती थी कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, वहां तो अगर उन्होंने गमला भी देखा है तो वो गमले में भी अंडा दे जाएंगे। इस तरह जब उनका टाइम है ना, तो आप जो मर्जी कर लो, उन्होंने जगह देख के वो अपना आ जाए। तो एक मतलब जो कहते हैं ना कि अडिगपन आप समझो कि भी हाँ जो मर्जी कर लो, मैंने तो करना ही है। कबूतर से ये सीख भी आपको मिलती है कि आप जो मर्जी कर लो।
वही है ना, क्योंकि वो हर समय पेयरिंग में, मतलब उन्होंने वही बताया कि वो शरीर के मोह में रहते हैं। तो हाँ जब जी, हाँ शरीर जी, के मोह में है तो वो ऑब्वियस है कि एग्स ले करते ही जाएंगे। जी 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 जी। वहां तो मैंने ये चीज बहुत ज्यादा नोट की है। हाँ। हम्म। थैंक यू आप मास्टर्स। आप म्यूट है, संतोष जी, आप म्यूट है। हाँ, मैं बता रही हूँ कि यहाँ वो कबूतर देखे मैंने जो वो इंडिया में नहीं देखे। इतने मोटे तगड़े कबूतर होते हैं, क्योंकि वो बीचेस पे होते हैं, वहां पे खाना वाना कुछ लोग खा रहे हो ऐसे बाहर कहीं रोड वगैरह पे, उनको कोई दाना नहीं डाल सकता, लेकिन जब खाना कहीं गिरा पड़ा होगा तो वहां वो इकट्ठे हो जाते हैं और इतने हाँ। इतने हेल्दी। अच्छा, अब कौवे कौवे बहुत कम हो गए, बहुत बहुत कम कम हो हो गए। गए कौवे। हाँ, कौवे तो बहुत कम नजर आते हैं यहाँ पे, और कबूतर तो खैर भरमार है। कौवा चाहे क्या क्या करता है, लेकिन जैसे इनका होता है ना, हर बर्ड का हमने देखा है कि एक ब्रीडिंग सीजन होता है। जी कबूतर का जी, एनी टाइम चलता रहता है। एनी टाइम है। हाँ, बिल्कुल तो एनी टाइम ये है। चीज है। हम्म, तो जो हर समय एक तरह से, हर समय चाहे एज जो भी हो जाए, जो भी हम सिर्फ रिलेशंस में, वर्डली रिलेशन में ही घुसे रहेंगे, यही चीज सिखा बता रहे हैं ना इसमें। बिल्कुल। वर्डली रिलेशंस चाहे बूढ़े भी हो जाए, हम सिर्फ अपने 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 उसमें घुसते रहेंगे। तो शरीर के मुंह में वही यहाँ पे आया है कि वो अकेला कबूतर ही जो कम्युनिटी बनाता है। और एनिमल्स में देखो पिग्स होते हैं, जी जी। कीप ऑन जोड़े में ब्रीडिंग, कीप ऑन ब्रीडिंग। कबूतर जोड़े में रहता है हमेशा। जी हाँ, जी। जोड़े में रहता है इमीडिएटली, वो इसीलिए ना कि उसकी एक मेडिटेशन कर रही फिजिकल होती, मुझे नीड उठ है उठ के आना टू पड़ता है। मेट, टू मेट जी शरीर जी के जी। सुख में। कपड़े तो रखे हैं। जैसे हाथी है, हाथी एक बार में बंधा, उसके बाद वो टेम हो जाता है। पिजन को आप टेम भी नहीं ज्यादा कर सकते। वो नहीं जी, नशों के सहारे होता है, दाना जो उसको, वो चिट्ठियां वगैरह देना या उसके लिए भेजते हैं, उनको सडेट करके रखते हैं, उनको सडेट करके रखते हैं। लेकिन हाथी अगर टेम भी हो जाता है तो अपनी उस समय बुद्धि का यूज करता है, बुद्धि का जरूर यूज करता है। वो स्पर्श सुख सुख में फंसता है, लेकिन बुद्धि उसके होती है। कबूतर बुद्धि यूज नहीं करता। यही उन्होंने बताया कि गहन मोह के अंधकार में उसने अपने आप को, क्योंकि ये शरीर वहीकल है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दिव्या ज्योति, आपके शेयरिंग के लिए भी। मैंने यूट्यूब पे इनको सुना था, हमेशा मिस करती थी कि आज ज्वाइन किए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू। हम लोग भी बहुत दिन से मिस कर रहे हैं इसको, हाँ, काफी दिन मैंने से आ 2 नहीं रही थी, सेशन पता इनके नहीं था सुने कि थे। तबीयत खराब है। हम्म। ध्यान के लिए चलें। जी जी। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। मास्टर्स ध्यान में बैठेंगे, अपनी स्वस्थिति का अवलोकन करते हुए। इस समय जो मैं सुन रही हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, उसको आत्मसात। म्यूजिक आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू। अपने आप को अपने आप से कनेक्ट करते हुए जो हमने सुना, जो हमने आत्मसात किया, उसी का चिंतन मनन करना है फ्रेंड्स। कि मोह चाहे रिलेशनशिप्स में हो, चाहे काम वासना में, क्षणिक इंद्रिय मोह, वो हमारे लिए घातक हो सकता है। होश पूर्वक अवेयरनेस की यात्रा हमें अवधूत सिखाते हैं। इसलिए पूरी तरह से अपने आप को
उस विजडम के साथ कनेक्ट करेंगे, उस अवधूत की कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो लेसन हमें अवधूत सिखाना चाह रहे हैं उसको आत्मसात करेंगे। ब्रीद इन और ब्रीद, हर श्वास के साथ जो हमें सिखाया, अवेयरनेस, इमोशंस के भाव में आके रिश्तों के मोह में आके हमें अपनी चेतना, अपनी बुद्धि भूल नहीं जानी चाहिए। ये शरीर भी हमें ऐसे नहीं मिला। शरीर का सम्मान करना, ये शरीर मुक्ति का द्वार है। और हम तो पॉजेसिवनेस और वर्ल्डली रिलेशन के क्लचेस में फंस के, इस दुनिया के मोह में फंस के इस शरीर को नुकसान पहुंचा लेते हैं, बीमारियां लगा लेते हैं। जैसे कबूतर ने अपने आप को खत्म कर लिया, हम भी अपने आप को, अपने शरीर को, जो कि मनुष्य दे तो बड़े दुर्लभ संयोग के बाद हम पाते हैं, अपने कर्म काट के, अपने जोनियां निकल के हम दुर्लभ दे पाते हैं। तो मनुष्य देह का सम्मान अति आवश्यक है। वो दुख का समय आया और निकल जाएगा, हमें उससे पार पाने की बुद्धि से सोच करनी चाहिए, ना कि सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर डिवाइन यानी शरीर से अपने एफर्ट करने का, अपने कर्म करने का सरेंडर, बदपोशी में ही अपनी जान गवा देना। Breathe in, breathe out. जो अटैचमेंट टू द वर्ल्डली बॉन्डेजेस है वो हमें दुख का कारण ही बनती है। उनसे पार पाने का होश पूर्वक उनसे पार जाना चाहिए, ना कि उनके अटकना चाहिए। और सांस बाहर लेट गो, जो भी दुविधा उसको बाहर। होश और अवेयरनेस इन unconsciousness and worldly attachments out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. इस तरह ध्यान में बने रहेंगे। हर श्वास मुझे मेरे अंदर की कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से मिला के मुझे उस अवेयरनेस की जर्नी में होश पूर्वक जिंदगी जीने का लेसन दे। शरीर को भी महसूस करना है दोस्तों, जिसमें ये प्राण ऊर्जा होती है। बहुत कीमती है ये शरीर भी, क्योंकि सोल अपनी जिंदगी के सारे लेसन्स अपने शरीर से ही पूरे करती है। हमारे ब्लूप्रिंट में छपे हुए कर्मास को भी हम बैलेंस इस शरीर के थ्रू ही कर सकते हैं। साधना भी हम शरीर से ही कर सकते हैं।
साधना करके मोक्ष भी हम इसी शरीर से ही पा सकते हैं। इसी शरीर को अगर हमने सिर्फ संसार के रिश्तों में ही लगा दिया, झोंक दिया, एक लिमिटेड रिसोर्सेज में ही छोड़ दिया, तो हम अनंत तक कैसे पहुंचे? उस अनंत को अनुभव कैसे करें? वननेस को, यूनिवर्सल वननेस को कैसे अनुभव करेंगे? ये यूनिवर्सल वननेस भी अगर सोल अनुभव करती है, या यूनिवर्सल वननेस या यूनिवर्सल लव भी अगर सोल ने लर्न करना है, तो शरीर के रिश्तों से बाहर निकलना होगा। क्योंकि अगर कपूती होश से सोचते, उनका जीवन अगर दोनों का बचा रहता, तो घोंसले में अंडे तो फिर भी आ जाते, बच्चे फिर भी आ जाते। यहाँ पे दूत जी हमें देह का सम्मान करना भी सिखा रही है कि अगर होश बरकरार है, आपका अस्तित्व बरकरार है, तो अपॉर्चुनिटीज और मौके फिर भी आते जाएंगे। इसी लेसन के साथ कुछ देर ध्यान करेंगे दोस्तों।
ध्यान की आँख देकर अपने आप awareness में आंख में महसूस करते हुए विकास के प्रति aware होते एक संकल्प है अपने आसपास के प्रति awareness, इस शरीर के प्रति अवेयरनेस, इस शरीर को धन्यवाद। Actually, after listening this, कि हमें इस शरीर की भी कदर करनी है। धीरे धीरे अपने हाथों को उंगलियों को मिलाएंगे, खोलेंगे, हाथ पे ऊपर रखेंगे, तो धीरे से हाथों के उंगलियों के भीतर ही अपनी आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे और एक खूबसूरत मुस्कान के साथ, एक उस लेसन के साथ जो हमने लर्न किया उसके साथ हम अपने ध्यान से वापस आएंगे और स्माइल के साथ अपने आप का भी धन्यवाद करेंगे, अपनी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस का भी धन्यवाद करेंगे, जिसके सहारे हम एक्चुअली जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि अगर हम अवेयरनेस खो जाते हैं तो एक सबको पता ही है कि फिर एक डिसेबल्ड जिंदगी होती है जिसमें कोई होश नहीं है। तो वो चाहे शरीर का मोह हो, चाहे रिश्तों का मोह हो, चाहे रिश्तों के मोह में आके हम खुश रहें चाहे दुखी, कई अननेसेसरली दुखी भी रहते हैं कि इसने मुझे ये किया, इसने मुझे, जब रिलेशंस में हम आते हैं। इसलिए अपने शरीर का ध्यान हमें पहले करना है। शोक में आके कई बार होता है कि मन उदास है, हमें बहुत बार होता है ना, नहाने धोने का, खाने पीने का मन नहीं करेगा। तो उन चीजों से हमें निकलना है इस कहानी को याद करने के बाद कि भाई अपना शरीर तो साथ अपना ही देना है, इसने अंत तक इसका ध्यान मुझे रखना है। रिश्ते आए और गए, चलते रहेंगे जीवन भर। लेकिन बहुत बार देखा है कि हम अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, अगर ज्यादा ही किसी ने दुख दे दिया, ज्यादा ही खुशी हो गई, तो भी हम भूल जाते हैं अपने सब कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पे शरीर का ध्यान रखने की हमें सीख दे रहे हैं अवधूत जी। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स, आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम सबके साथ, क्योंकि मेरा तो संकल्प था कि इसको साल में 1 या 2 बार अलग अलग जितनी जगह कर सकूं। तो वो मेरी, इसीलिए मैं किसी और विजडम की तरह अट्रैक्ट ही नहीं हो पाती। बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार वही संकल्प आ जाता है कि जिससे मैंने सीखा, आगे ग्रोथ हुई, जहां से मेरी स्वाध्याय करने की क्षमता मैंने पकड़ी, बोल सकने की मैंने क्षमता पकड़ी। तो जी, थैंक यू रुपिंदर जी, बहुत अच्छी विजडम है, नो डाउट। और जो आपने कहा अवेयरनेस में रहने की बात, वो भी बहुत सुंदर है कि वी शुड बी इन द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट रहें। और एक और बहुत अच्छी जो चीज है कि कभी कभी यदि हम शून्यता में जाकर मौन रखते हुए अपने सत्य स्वरूप के साथ जुड़ जाएं, वो रास्ता बहुत ही सुंदर है। हमेशा तो नहीं हो सकता, बीइंग इन अ फिजिकल
लाइव, लेकिन कभी-कभी तो वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू गुरपिंदर जी, और आपको बहुत-बहुत बधाई, आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा और वीडियो भी मैंने ग्रुप में डाल दी थी। पूरी तो नहीं देखी है, मैंने अभी आधी देखी है। बड़े अच्छे प्रोग्राम रखे थे आपने। जी, और काफ़ी लोग जुड़ गए। यस, जी, कि जब से सर ने बोला था, जीके सर ने बीज डाला था कि एक फिजिकल वर्कशॉप और आनंद ब्रह्मो करना है, हमारी एफर्ट्स तो तब से शुरू हो गई थी पूरी टीम की कि हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। और बहुत अच्छा ये रहा कि L1 जिन्होंने किया उनकी सर्टिफिकेशन आई थिंक जी, खत्म होते ही 2 महीने के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर उनकी सर्टिफिकेशन हो गई। जी, परवीन जी को भी बधाई दी, उनको भी मिल गया सबको सर्टिफिकेट। बहुत, ऐसी सारी टीम को, मतलब एक टीचर के लिए तो अच्छा होता है ना कि उनके स्टूडेंट्स की साथ के साथ परिपूर्णता हो गई कि उनके जी, सर्टिफिकेट हो गए, वो एक्टिव बन गए, एक्टिवली अपनी जिम्मेवारी लेनी सीख गए। जी। और भी कोई शेयरिंग करना चाहते हैं तो प्लीज़ बात करें। जी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। इतने अच्छे से आप क्लियर कर देते हो कि प्रश्न तो कोई रहता नहीं है उसमें, जितना जानकारी मैक्सिमम उसमें मिल जाती है। जी, तो मैं आपका पूरे ग्रुप की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जी, आज बहुत अच्छी एनर्जी थी, ध्यान में बहुत बढ़िया एनर्जी थी, मेडिटेशन बहुत बढ़िया था। जी। काफी एनर्जी थी, बहुत